ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। अध्याय 1 मंगलाचरण ओवी 55 स्टैंजा 55। करे शीश से अभिनवंदन, वैसे ही हाथों से चरण संवाहन। करे शीश से अभिवंदन, वैसे ही हाथों से चरण संवाहन। नयनों से निरखे वदन, घ्राण से अवघ्राण न तीर्थों का। हम क्या करेंगे? हमारे माथा जो करेंगे, क्या करेंगे? बाबा के चरणों पर सिर रखकर अभिवादन करेंगे। आगे जो है दूसरा घ्राण, चरण संवाहन, यानी हाथों से पाँव दबाने की जो क्रिया है, मैंने बाबा की सेवा करना है। घ्राणन यानी नासिका, नाक। और अवघ्राणन, नाक से गंध सूंघने की जो क्रिया है उसको अवघ्राणन बोलते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है, करे शीश से अभिवंदन, वैसे ही हाथों से चरण संवाहन। नयनों से निरखे वदन, घ्राण से अवघ्राणन तीर्थों का। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां सब हमें व्यस्त रखेंगे इस सब क्रिया में। क्या क्रिया? हमारा माथा बाबा के चरणों में सिर रखकर अभिवादन करेंगे। अपने हाथों से बाबा के हाथ पैर दबाकर उनकी सेवा करेंगे। पाद संवाहन जिसको बोलते हैं, चरण संवाहन बोलते हैं। आंखों के समक्ष सदा ही उन्हीं का स्वरूप रखेंगे और साई के चरणामृत की सुगंध सदा नासिका में ही बसी रहे, अर्थात सभी ज्ञानेंद्रियां साई की, भगवान की ही सेवा में सदा व्यस्त रहे और लगी रहे, ये हम प्रार्थना करेंगे। साई गुणों महिमा का करे श्रवण, साई गुण एवं महिमा का करे श्रवण। मन में साई मूर्ति का ध्यान, चित्त में अखंड साई चिंतन, टूटते संसार बंधन सारे। सदा साई की महिमा का गुणगान करेंगे, साई की कथाओं का श्रवण करेंगे, साई की लीलाओं का दर्शन तथा मन में निरंतर साई की मूर्ति का ध्यान बनाए रखेंगे। चित्त में अखंड रूप से साई के नाम का मनन चिंतन चलता रहे, जिसमें संसार में के सभी समस्त जितने भी बंधन है, जितनी भी हमारी मर्यादा है, वो टूट जाए और हमें शाश्वत स्थान प्राप्त हो। तन मन धन सर्वभाव से सद्गुरु चरणों में समर्पित करने से, आयु बिताए अखंडता से गुरु सेवा हेतु। हमें क्या करना है? जीवन का उद्देश्य हमारा क्या है? सर्वभाव से यानी अष्टभाव से, तन मन धन सर्वभाव से सद्गुरु चरणों में समर्पित करने से, आयु बिताए अखंडता से। भक्तों को अपना संपूर्ण जीवन तन मन धन अर्थात संपूर्ण अष्टभाव जागृत कर गुरु के चरणों में अर्पण कर उनकी सेवा में व्यतीत करना चाहिए। गुरु नाम तथा गुरु संगवास, गुरु कृपा तथा गुरु चरण पायस, गुरु मंत्र तथा गुरु गृहवास, महत प्रयास से प्राप्ति यह। गुरु के नाम का स्मरण, गुरु का संग, गुरु की कृपा, गुरु चरणों के अमृत रूपी तीर्थ का सेवन, मुख में सदैव गुरु मंत्र एवं गुरु का सानिध्य, यह सब अत्यंत कठिन प्रयत्नों से प्राप्त होता है। और इसके पश्चात सद्गुरु का सानिध्य मिल पाना बहुत कठिन है, लेकिन संभव होता है। इनके पेट में प्रचंड शक्ति, चढ़ाते कसौटी पर अनन्य भक्ति, भक्त को मोक्ष द्वार लेकर जाती, लौट देते अनायास। सद्गुरु की शक्ति अमर्याद है, प्रचंड है, महान है। जब भक्त अनन्य भाव से लक्ष्य केंद्रित कर
और अनन्य भक्ति की कसौटी पर जब परखा जाता है ना, अर्थात भक्ति की परीक्षा में जब वो सफल हो जाता है, बाबा हमेशा कसौटी लेते हैं भक्ति की, ये याद रखना। हाँ, भक्ति की परीक्षा में वो सफलता जब प्राप्त होता है, तब सद्गुरु भक्त पर अपनी सारी कृपा न्योछावर कर देते हैं, अपनी सारी कृपा उबल कर उसे मोक्ष के द्वार पर सहज लीलया बिना किसी सायास के पहुंचा देते हैं। यह हमेशा याद रखना। गुरु संगति गंगा जल, धोये मल बिना बनाए निर्मल, मन समान दूजा कौन चंचल, निश्चल बनावे हरि चरणों में। आप सुनिए, गुरु का सानिध्य एवं गुरु का संग, गुरु के साथ बिताया हुए चंद क्षण गंगा जल के समान पवित्र होते हैं। यह संग हमारे मन का सारा मैल धोकर हमारा चित्त एवं निर्मल और शुद्ध बनाकर मन में अधिक जो हमारे चंचल भाव होते हैं उसको दूर कर, क्योंकि मन के जैसा चंचल और अस्थिर जो चीज है, जो है दूसरी कोई नहीं है जीवन में। हमारे व्यक्तित्व में चंचलता अगर हो ना, तो उसको काबू में लाना बहुत मुश्किल होता है। इसके जैसा अस्थिर दूसरा कोई नहीं है। लेकिन गुरु का संग, गुरु का सानिध्य, गुरु की कृपा हमारे मन के अंदर के जितने भी मैल धोकर निर्मल तथा शुद्ध बनाता है, और अधिक जो चंचल और अस्थिर जो है वो दूसरा कुछ भी नहीं है, लेकिन कृपा, गुरु कृपा जिस पर होती है ना, वो अपने चंचल मन को अस्थिरता से दूर कर स्थिर बना देती है, और हमारे सद्गुरु के चरणों में हमारी जो निष्ठा है वो दृढ़ करवा देती है, कायम करवा देती है, स्थिर करवा देती है। हमारे वेद शास्त्र पुराण सारे श्री गुरु चरणों में नमन, सारे श्री गुरु चरण सेवन, हमारे योग याग तप साधन लोटांगन गुरु चरणों में। इस सदगुरु के सेवा में रहना, सदगुरु के चरणों की सेवा हमारे नित्य करते रहना, यही हमारे लिए वेदांग है, हमारे लिए यही शास्त्र है, हमारे लिए यही पुराण है, तथा हमारे लिए भक्ति के समस्त साधनों की प्राप्ति गुरु चरणों में लोटपोट होकर उनको प्रणाम करने से ही प्राप्त हो सकती है। सद्गुरु की कृपा होने के बजाय हम उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते, उनके मार्ग पर जाने की हमें इच्छा भी प्राप्त, बुद्धि भी नहीं होती, इच्छा भी नहीं प्राप्त होती है। ये सद्गुरु जो है हमें अपने चरणों में लेकर आते हैं। अपना श्रेय कुछ नहीं होता इसमें। कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं हमेशा शिरडी जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये आपका मैं कुछ काम का नहीं है। आप भक्त हो, इसकी परिभाषा कौन करेगा? कौन डिफाइन करेगा कि आप बड़ा भक्त हो, अच्छे भक्त हो? हाँ, ये कह सकते हो कि मैं बाबा को मानने वाला हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ। ये डिफिनेशन आप अपने लिए करवा ले रहे हो, उससे कुछ बने सर्टिफाई मिलेगा कि कोई सर्टिफाई करेगा उसको? नहीं, ये बाबा है, ये बाबा की असीम कृपा है जो अपने चरणों तक हमें ले आती है। बाबा हमें अपने चरणों पर ले आते हैं। वो भी 61 खत्म हो गई है। अगले पड़ाव में हम वो भी 62 से स्टार्ट कर देते हैं। ओम साई राम।